नमस्कार बच्चों। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से आप लोग स्टडी कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में प्रश्नावली 7.3 का प्रश्न नंबर तीसरा सोल्व करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं तीसरा नंबर सवाल है ना। शीर्षों 0,1, 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस त्रिभुज का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आइए हल में देखते हैं। देखिए P का निर्देशांक x1 प्लस x2 बटे में 2, y1 प्लस के y2 है ना, बटे में 2। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ये करेंगे कि त्रिभुज है ना, त्रिभुज में देखिए त्रिभुज बना लिए ABC। अब क्या कर रहा है, मध्य बिंदु, तो A और B का मध्य बिंदु क्या है, P है। A और B का मध्य बिंदु हमारा क्या है, P है ना। और A और C का मध्य बिंदु हमारा क्या है, Q। B और C का मध्य आ जाएगा है ना, x1 और y1, x2 और y2 है ना। तो चलिए P का निर्देशांक देखते हैं। P का निर्देशांक देखिए x1 प्लस x2 बटे में 2, y1 प्लस y2 बटे में 2। तो P का निर्देशांक देखिए, तो x1 कितना है 0 और x2 कितना है 2। यहाँ पर देखिए 0 प्लस में 2 बटे में 2 है, और y1 प्लस में y2 देखिए y1 माइनस के 1 और y2 कितना है 1 है ना। तो माइनस प्लस माइनस तो क्या आ जाएगा 0, तो 0 बटे में 2, और ये 0 का 2 से जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 2 प्लस बटे में 2। तो दोनों को काटिए तो एक मरतबे कटेगा, तो 1 कॉमा के 0। तो P का निर्देशांक हमारा कितना निकल गया 1 और 0। यहाँ पर देखिए P का निर्देशांक क्या निकल गया 1 और 0। आगे बढ़ते हैं। अब निकालना है Q का निर्देशांक, निकालना है Q का निर्देशांक। बस सेम फार्मूला निकलेगा। Q का निर्देशांक x1 प्लस x2 बटे में 2, y1 प्लस y2 बटे में 2। तो वहां पर देखिए, यहाँ पे इसको मिटा दीजिए है ना, इसको मिटा दीजिए। अब यहाँ पे ले लीजिए x1 और y1, x2 और y2, क्योंकि Q का निर्देशांक निकालना है। तो Q का निर्देशांक A और C है ना। तो चलिए देखिए x1 और x2 कितना है, x1 हमारा 0 और x2 0। तो 0 प्लस में 0 बटे में 2, y1 प्लस y2 बटे में 2। तो y1 कितना है माइनस के 1 और y2 कितना है 3। तो माइनस 1 और प्लस 3 है ना, बटे में 2। तो क्या आ जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो इसको घटाइएगा तो 2, तो इसको काटिए तो 1 मरतबे है ना, ये तो आ जाएगा 0। तो 0 कॉमा के 1, ये हमारा आ गया Q का निर्देशांक है ना। और ये हमारा क्या है P का निर्देशांक। देखिए Q का निर्देशांक निकल गया, P का निर्देशांक निकल गया। अब R का निर्देशांक निकालना है। तो आइए इसको भी कीजिए आप। x1 और y1, x2 और y2 है ना। तो Q का R का निर्देशांक निकाले। R का निर्देशांक बस सेम फॉर्मूला लगेगा, मध्य बिंदु वाला, x1 प्लस x2 बटे में 2, y1 प्लस y2 बटे में 2। तो R का निर्देशांक जो निकल के आ गया हमारा 1 कोमा के 2। देखिए R का निर्देशांक है 1 कोमा के 2। अब क्या करना है, देखिए अब मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो PQR जो निकला है हमारा, इसका क्षेत्रफल निकालना है। PQR का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर देखिए PQR का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है x1 और y1, x2 y2, x3 कोमा के y3। यहाँ तक तो समझ में आ गया। क्या निकलना है, PQR का क्षेत्रफल निकालना है। आइए तो PQR का क्षेत्रफल कितना निकला है, देखिए माइनस के 1 निकला है ना। PQR का क्षेत्रफल माइनस के 1 निकला है। देखिए चूंकि क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है, क्या होता है, क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है, इसीलिए PQR का क्षेत्रफल 1 होगा है ना। ऋणात्मक नहीं होगा तो धनात्मक होगा, तो इसीलिए हमारा 1 आ गया है ना। देखिए PQR का क्षेत्रफल निकल गया। अब निकालना है ABC का क्षेत्रफल। बस बेस सिंपल है, ABC का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर देखिए ABC बच्चों x1 और y1 है ना, x2 और y2, x3 और y3। अब इसको नहीं लेना है, बस ABC का क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं, क्योंकि PQR का क्षेत्रफल हम निकाल लिए हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए
त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकल के आ गया 4 है ना, इसको काटिए 4 है ना। अब देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमारे निकल गया 4। अब क्या बोल रहे हैं, अनुपात ज्ञात कीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए है ना। तो अनुपात क्या होता है, अनुपात देखिए अतः अनुपात बराबर 1:4, क्योंकि हमारा PQR का क्षेत्रफल निकला है 1 और ABC का क्षेत्रफल निकला है 4, तो अनुपात क्या हो जाएगा 1:4, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा है ना। तो इसी प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 3 समाप्त हुआ। आप तब तक के लिए धन्यवाद।